नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी एक ही ट्रैक पर बस चलती जा रही है? सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना, सो जाना और फिर से वही। कोई मजा नहीं, कोई नयापन नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी पूरी दुनिया, अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी सफलता को बदल सकते हैं सिर्फ कुछ छोटी छोटी, बहुत ही मामूली सी आदतों से। ये मजाक नहीं है, ये वो सीक्रेट है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। साथियों, आज हम किसी एक शास्त्र या इतिहास के पन्ने नहीं खोलेंगे, बल्कि उन सभी शास्त्र और इतिहास में वर्णित जीवन के सार को आज के विज्ञान के साथ जोड़कर देखेंगे। आज हम बात करेंगे उन 55 छोटी आदतों की जिन्हें आप जीवन सूत्र भी कह सकते हैं, जो आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। आज हम इन 55 आदतों को 6 हिस्सों में बांटेंगे, 6 हिस्सों में जानेंगे। पहला है मॉर्निंग हैबिट्स, सुबह की आदतें, अर्थात दिन की शुरुआत करने के लिए जो आदतें जरूरी हैं वो आदतें। दूसरी है माइंडसेट हैबिट्स, अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए जो आदतें जरूरी हैं, सोच में बदलाव लाने के लिए जो आदतें जरूरी हैं, वे है माइंडसेट हैबिट्स। उनके बारे में बात करेंगे। हेल्थ और फिटनेस हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। हेल्थ और फिटनेस हैबिट्स के अंतर्गत हम जानेंगे कि शरीर और दिमाग को चट्टान जैसा मजबूत बनाने के लिए आवश्यक आदतें कौन कौन सी हैं। इसके बाद फाइनेंशियल हैबिट्स, पैसों की चिंता खत्म करके अमीर बनने की राह पर चलने के लिए अपनाई जाने वाली आदतों के बारे में भी हम जानेंगे। और जानेंगे रिलेशनशिप हैबिट्स के बारे में। रिलेशनशिप हैबिट्स, अपने रिश्तों में प्यार और मजबूती भरने के लिए जरूरी कुछ सामान्य आदतों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे आखिर में प्रोडक्टिविटी हैबिट्स, कम समय में ज्यादा काम करने के लिए अपनाई जाने वाली जरूरी आदतें क्या हैं, इनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस शानदार सफर के लिए तैयार हैं तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम उठाते हैं, संपूर्ण परिवर्तन का कायाकल्प का पहला कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। तो चलिए दिन को जीतने वाली आदतों से शुरू करते हैं, जिन्हें हम मॉर्निंग हैबिट्स अर्थात सुबह की आदतें कह सकते हैं, जो हमारे दिन की सही शुरुआत के लिए आवश्यक होती है। सुबह की सबसे पहली आदत नंबर 1 है, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिए। क्योंकि 7-8 घंटे सोने के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ये 1 गिलास पानी आपके अंदर के इंजन को स्टार्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को जगाता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। आप तुरंत फ्रेश और एनर्जी से भरा महसूस करेंगे जैसे ही आप सुबह 1 गिलास पानी पिएंगे। आदत नंबर 2, 15 मिनट की सूरज की रोशनी लें। सुबह उठने के बाद बालकनी या खिड़की पर जाएं। सुबह की रोशनी सिर्फ विटामिन डी ही नहीं देती, बल्कि ये आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन यानी सेरोटोनिन की मात्रा को भी बढ़ाती है। सूरज की रोशनी में जाने से आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाता है और दिन भर आलस दूर रहता है। अब आते हैं आदत नंबर 3 पर। सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन करिए। घबराइए मत, आपको साधु संत नहीं बनना है। बस 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये आपके दिमाग में चल रही हजारों बातों को शांत करेगा और आपको दिन भर के तनाव से लड़ने की शक्ति देगा। अब आते हैं आदत नंबर 4 पर। 3 चीजों के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। एक छोटी सी डायरी लें, रोज सुबह उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं। ये आपकी छोटी सी अच्छी सेहत हो सकती है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। जो 3 चीज आप लिखनी है वह ये भी हो सकती है कि आपके परिवार का प्यार भी हो सकता है। सुबह की चाय अच्छी मिले तो वो भी लिख सकते हैं। ये आदत आपके दिमाग को पॉजिटिविटी से भर देती है। अब आते हैं आदत नंबर 5 पर। ईट द फ्रॉग रूल अपनाएं। ईट द फ्रॉग रूल क्या है? इसका मतलब है दिन का जो सबसे मुश्किल या बोरिंग काम है वो सबसे पहले खत्म कर लें। एक बार वो काम हो जाए तो बाकी का दिन एकदम हल्का और आसान लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छूने लगेगा। अब आते हैं आदत नंबर 6 पर। हर रोज 10 पेज किताब पढ़ें। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे तो आप साल में 10 से लेकर 12 किताबें खत्म कर देंगे। ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, आपको नए आइडियाज देगी और आपको दूसरों से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाएगी। दोस्तों, यह रही 6 महत्वपूर्ण मॉर्निंग हैबिट्स। अब जानते हैं
हमारे जीवन के लिए जरूरी 7 माइंडसेट हैबिट्स के बारे में। तो दोस्तों, आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का आईना है। अगर सोच बदल गई तो जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी माइंडसेट आदतें हैं, सोच बदलने की आदतें हैं, जो हमारी सोच को सही दिशा अर्थात पॉजिटिविटी की ओर ले जाती हैं। और वो 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बाद जानते हैं 7 माइंडसेट हैबिट्स के बारे में, जो हमारी सोच को बदलने के लिए आवश्यक है। तो आदत नंबर 7 है, जो शुरू से अपन गिन रहे हैं, आदत नंबर 7 है कि मैं नहीं कर सकता को इसे कैसे कर सकता हूँ की सोच से बदलें। जब भी दिमाग कहे कि ये मुश्किल काम है तो उससे सवाल पूछिए, इसे करने का रास्ता क्या हो सकता है। ये एक छोटा सा बदलाव आपको प्रॉब्लम फोकस्ड से सोल्यूशन फोकस्ड बना देगा। अब आते हैं आदत नंबर 8 पर। रात को 10 मिनट अपने दिन को रिफ्लेक्ट करें। सोने से पहले सोचें, आज क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या सीखा, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये आदत आपको रोज खुद का बेहतर वर्जन बनाती है। अब आते हैं आदत नंबर 9 पर। 5 सेकंड रूल्स का इस्तेमाल करें। जब भी कोई अच्छा आइडिया आए या कुछ करने का मन हो तो 5 4 3 2 1 गिने और तुरंत उस पर एक्शन लें। इससे पहले कि आपका दिमाग आपको बहाने बनाकर रोक दे, आप काम शुरू कर चुके होंगे। आदत नंबर 10, मुझे नहीं पता की जगह मैं पता लगा लूंगा कहीं। यह एटीट्यूड आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है। यह दिखाता है कि आप सीखने और ग्रो करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब आते हैं आदत नंबर 11 पर। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। याद रखें, हर किसी की कहानी अलग है। आप दूसरों की फिल्म का क्लाइमेक्स देखकर अपनी कहानी के पहले चैप्टर को जज नहीं कर सकते, इसलिए अपने रास्ते पर ही फोकस रहें। अब आते हैं आदत नंबर 12 पर। 5x5 रूल। अगर कोई चीज 5 साल बाद मायने नहीं रखती तो उस पर 5 मिनट से ज्यादा परेशान ना हो। ये आदत छोटी छोटी चिंताओं से आपकी एनर्जी नष्ट होने से बचाती है। आदत नंबर 13, हर दिन एक नया शब्द सीखें और इस्तेमाल करें। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएगा और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कराएगा। अब 6 मॉर्निंग हैबिट्स और 7 माइंडसेट हैबिट्स अर्थात कुल 13 हैबिट्स के विषय में जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हेल्थ एंड फिटनेस हैबिट्स की ओर। साथियों, आपका शरीर वो घर है जिसमें आपको पूरी जिंदगी रहना है। ये शरीर हमारा वो घर है जिसमें हमको पूरी जिंदगी रहना है। आइए इसे मजबूत और स्वस्थ बनाएं। इसके लिए हेल्थ एंड फिटनेस की पहली और शुरू से बताई गई कुल आदतों के हिसाब से 14वीं आदत से शुरू करते हैं। तो 14वीं आदत अर्थात आदत नंबर 14, स्वस्थ रहने के लिए अपनी चीनी की मात्रा कम, शुगर की मात्रा को कम करें। साथियों, कोशिश करें कि दिन में 25 ग्राम से ज्यादा चीनी न खाएं। पैकेट वाली चीजों पर लेबल पढ़ें, इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, वजन कंट्रोल होगा और आप कई बीमारियों से बचेंगे। आदत नंबर 15, रोज 10,000 कदम चलें। ये सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में पूरा कर सकते हैं। फोन पर बात करते हुए टहलें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लें। ये जो आदत है आपके दिल या हार्ट के लिए सबसे अच्छी आदतों में से एक है। अब आते हैं आदत नंबर 16 पर। खाने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें। इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होता है और आपका पाचन तंत्र खाने को बेहतर तरीके से पचा पाता है। ऐसा करके आप कम खाकर भी संतुष्ट महसूस करेंगे। अब आदत नंबर 17 80-20 रूल फॉलो करें। 80% समय हेल्दी खाना खाएं और 20% समय अपने मनपसंद की चीजें खाएं। इससे आप अपनी डाइट पर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। अब आदत नंबर 18 पर। रात को सोने से पहले 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। इससे दिन भर की थकान और अकड़न दूर होगी, मसल्स रिलैक्स होंगी और आपको गहरी आरामदायक नींद आएगी। आदत नंबर 19, वॉक करते समय एक ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुने। पॉडकास्ट से आपको डबल बेनिफिट मिलता है। आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो रही है और आपके दिमाग की भी एक्सरसाइज हो रही है। समय का इससे बेहतर इस्तेमाल भला क्या हो सकता है। अब आते हैं आदत नंबर 20 पर। अपने वर्कआउट को कैलेंडर में शेड्यूल करें। जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग को नहीं छोड़ते, वैसे ही अपने वर्कआउट को भी एक अपॉइंटमेंट की तरह देखें, उसे प्राथमिकता दें। साथियों, अब आप मॉर्निंग हैबिट्स, माइंडसेट हैबिट्स और हेल्थ एंड फिटनेस हैबिट्स के विषय में पूरी तरह से जान चुके हैं। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आदतें, फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में। ये फाइनेंशियल हैबिट्स जो हैं, ये जो आर्थिक आदतें हैं छोटी छोटी, ये हमें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये पैसा आपको वो आजादी देता है जिससे आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो पहली फाइनेंशियल और शुरू के हिसाब से 21वीं हैबिट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 21वीं हैबिट, अपने हर रुपए का हिसाब रखें। इसके लिए एक ऐप या डायरी में लिखें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आपको पता होगा कि पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, तभी आप उसे बचा पाएंगे। अब है आदत नंबर 22, बड़ी खरीदारी से पहले 24 घंटे इंतजार करें। अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है तो तुरंत न खरीदें, 24 घंटे रुकें। अगर अगले दिन भी आपको वो उतनी ही जरूरी लगे तभी खरीदें। आपको इम्पल्सिव बाइंग से बचना है। इम्पल्सिव बाइंग से ये आदत आपको बचाएगी।
अब आते हैं आदत नंबर 23 पर, 50-30-20 बजट रूल। अपने इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर, नीड्स पर खर्चा करें, 30% अपनी इच्छाओं पर खर्चा करें और 20% अपनी बचत और निवेश सेविंग्स पर खर्च करें। इससे आपको भविष्य में कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आदत नंबर 24 पर, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें। जैसे ही सैलरी आए एक फिक्स अमाउंट अपने आप आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा सेट करें। पहले बचाओ फिर खर्च करो का नियम अपनाएं। आदत नंबर 25, फाइनेंशियल पीयर प्रेशर को ना कहें। सिर्फ इसलिए कि आपके दोस्त महंगा फोन खरीद रहे हैं या महंगी जगह घूमने जा रहे हैं, आपको भी वो करने की जरूरत नहीं है। अपने बजट पर टिके रहें। आदत नंबर 26, कोई ऐसा स्किल सीखे जिससे आपकी कमाई बढ़े। आज के डिजिटल जमाने में आप ऑनलाइन कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे कई स्किल्स सीख सकते हैं और जो ऐसा करने से आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है। तो ये रही 6 फाइनेंशियल हैबिट्स और कुल 26 अच्छी हैबिट्स, आदतें, जिसके बारे में आपको मैंने अभी तक बताया। और अब चलते हैं रिलेशनशिप हैबिट्स की ओर। साथियों, आपकी सफलता अधूरी है, आपके पास इसे बांटने के लिए मजबूत रिश्ते नहीं है। आइए अपने रिश्तों को सींचे, लेकिन इन रिश्तों को जीवंत बनाए रखने के लिए, सींचने के लिए किन हैबिट्स को अपनाएं। उनमें से पहली और शुरू के हिसाब से जो मैं अभी तक 26 हैबिट्स बता चुका हूं, उसमें से अब 27वीं हैबिट्स है। आदत नंबर 27, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की सच्ची तारीफ करें। ये उनके दिन को तो रोशन करेगा ही जिसकी आप तारीफ करेंगे, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी लाएगा, पॉजिटिविटी से भरेगा आपको। अब है आदत नंबर 28, लोगों को उनके नाम से बुलाएं। किसी व्यक्ति के लिए उसके नाम से ज्यादा मीठा कुछ नहीं होता। ये दिखाता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। अब है आदत नंबर 29, छोटी छोटी बातें याद रखें। जैसे किसी की हॉबी क्या है या उनके बच्चे का नाम क्या है। जब आप इन डिटेल्स को याद रखते हैं तो सामने वाले से एक गहरा कनेक्शन बनता है। अब आते हैं आदत नंबर 30 पर, हर हफ्ते अपने प्रियजनों के लिए खास समय निकालें, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना, लेकिन उस समय आपका पूरा ध्यान उन्हीं पर होना चाहिए, आपके फोन पर नहीं। आदत नंबर 31 पर आते हैं, हर बातचीत को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करें। भले ही बातचीत में कोई असहमति रही हो, अंत में कुछ अच्छा कहकर ही विदा लें, इससे रिश्ते में कड़वाहट नहीं आती। अब आते हैं आदत नंबर 32 पर, एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में न टोकें, उसे समझने के लिए सुने, जवाब देने के लिए नहीं। ये 32 नंबर आदत रही। अब आते हैं आदत नंबर 33 पर, 3 कॉम्प्लीमेंट रूल जिसे कहते हैं। अगर किसी की आलोचना करनी है तो पहले उसकी 3 अच्छी बातों की तारीफ करें। इससे अगर आप उसकी आलोचना भी करेंगे तो बेहतर तरीके से वो स्वीकार करेगा। अब आते हैं आदत नंबर 34 पर, लोगों को मन ही मन माफ कर दें। किसी के लिए कड़वाहट पालना खुद जहर पीने जैसा है। उन्हें माफ करना आपके खुद के मानसिक सुकून के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं आदत नंबर 35 पर, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव कंटेंट शेयर करें। चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, पॉजिटिव कंटेंट ही शेयर करें। शिकायतें और नफरत फैलाने के बजाय कुछ ऐसा शेयर करें जो दूसरों को प्रेरित करे या हंसाए। तो साथियों, ये रही 9 रिलेशनशिप हैबिट्स जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अब चलते हैं प्रोडक्टिविटी हैबिट्स अर्थात एक्स्ट्रा पावरफुल हैबिट्स की ओर। ये प्रोडक्टिविटी हैबिट्स को हम एक्स्ट्रा पावरफुल हैबिट्स भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं उन आदतों की जो आपके समय को आपका गुलाम बना देती हैं। आप समय के गुलाम नहीं बनते, बल्कि समय को आपका गुलाम बना देती हैं और आपको एक सुपर अचीवर बनाती हैं। आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने की आप ड्रीम देखते हैं। तो पहली प्रोडक्टिविटी हैबिट्स अर्थात एक्स्ट्रा पावरफुल हैबिट्स और शुरू के हिसाब से 36वीं हैबिट है, जिसे आदत नंबर हम 36 कहेंगे, वो है 2 मिनट रूल्स। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दें। जैसे ईमेल का जवाब देना है या बिस्तर ठीक करना है, इसे टालें नहीं। बिस्तर उठे बिस्तर ठीक करना है लेकिन आप उसे टाल देते हैं, उसको टालिए नहीं। वो 2 मिनट का काम है, कर दीजिए। इससे आपको मन में पॉजिटिविटी आएगी। अब इसके बाद है आदत नंबर 37, पोमोडोरो टेक्निक इसे बोलते हैं। 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ये आपके फोकस में रखने के लिए जरूरी है। इसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। अब आते हैं आदत नंबर 38 पर, एक ऐसे काम को करें जिसमें बैचिंग बना के करें। जैसे कि सारे ईमेल एक साथ चेक करें, सारी कॉल एक साथ करें। इससे आपका दिमाग एक बार बार स्विच नहीं करना पड़ता और एफिशिएंसी बढ़ती है। अब आते हैं आदत नंबर 39 पर, 39 पर, हर हफ्ते अपने सप्ताह को प्लान करें। रविवार की शाम को 15 मिनट निकालकर अगले हफ्ते के जरूरी कामों की लिस्ट बना लें। इससे आपका हफ्ता ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। अब आते हैं आदत नंबर 40 पर, रोज एक डिजिटल फाइल को डीक्लटर करें। अपने डेस्कटॉप या फोन से रोज एक फालतू फाइल या ऐप को डिलीट कर दे, जिसको आप यूज नहीं करते, जिस ऐप को डिलीट करते। डिजिटल सफाई भी बहुत जरूरी है, इससे मन की भी सफाई हो जाती है।
अब आते हैं आदत नंबर 41 पर। अपने वर्क स्पेस से रोज एक डिस्ट्रैक्शन हटाएं। आज टेबल पर रखी फालतू चीज हटाएं, कल फोन को दूर रखें, एक फोकस्ड माहौल बनाएं। ऐसा करके आप और फोकस हो जाएंगे। अब आते हैं आदत नंबर 42 पर। काम करते समय नोटिफिकेशन बंद रखें। हर टिंग की आवाज आपको फोकस को हटाती है, आपको फोकस तोड़ती है। अपने फोकस टाइम को सुरक्षित रखें। आदत नंबर 43, न करने वाले जो काम है उनकी लिस्ट बनाएं। नो गो लिस्ट जिसे बोलते हैं, जैसे सुबह उठते ही सोशल मीडिया चेक नहीं करना है या निगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है, इसे नो गो लिस्ट में रखें। ऐसा काम नहीं करना है। अब आते हैं आदत नंबर 44 पर। हर रात 3 खुशी की चीजें लिखें। आज ऐसा क्या हुआ जिससे आपको खुशी मिली, इसको ऐसी 3 चीजों को आप हर रात को लिखें। ये आपके जीवन के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना सिखाएगा। अब आते हैं आदत नंबर 45 पर। अनुभवों पर इन्वेस्ट करें, सामान पर नहीं। ध्यान रखें, एक नई जगह घूमना आपको एक नए फोन से ज्यादा लंबी खुशी देगा। यादें हमेशा साथ रहती हैं। अब आते हैं आदत नंबर 46 पर। छोटे लक्ष्य पूरे होने पर खुद को इनाम दे, इससे आपका मोटिवेशन बना रहता है। स्वयं को भी रिवॉर्ड करना सीखें। अब आते हैं आदत नंबर 47 पर। जब भी परेशान हो तो जर्नलिंग करें। जर्नलिंग मतलब अपने विचारों को कागज पर उतारना। तो अपने विचारों को कागज पर उतारने से दिमाग की क्लैरिटी मिलती है। अब आते हैं आदत नंबर 48 पर। बहस के दौरान जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकें। ये आपको गुस्से में कुछ गलत कहने से बचाएगा। अगर आप 5 सेकंड रुकते हैं, अगर गुस्सा होते हैं फिर जवाब देना चाहते हैं, तो गुस्सा में जवाब देने से पहले आप 5 सेकंड अवश्य रुकें। अब आते हैं आदत नंबर 49 पर। लोगों के जन्मदिन याद रखें। एक छोटी सी डायरी बनाएं। एक छोटा सा मैसेज भी लोगों को स्पेशल फील कराता है। अब आते हैं आदत नंबर 50 पर। मुश्किल हालात में भी थैंक यू कहें। हर मुश्किल आपको कुछ सिखाती है, उस सीख के लिए शुक्रगुजार रहें। अब आते हैं आदत नंबर 51 पर। अपने लिए समय निकालें, सेल्फ केयर के लिए। हफ्ते में 1 घंटा सिर्फ वो करें जो आपको पसंद है। गाना सुने, डांस करें या बस कुछ भी ना करें, लेटे रहें। जो आपको पसंद है वही करें। अब आते हैं आदत नंबर 52 पर। हर दिन 15 मिनट कोई ना कोई नई स्किल प्रैक्टिस करें। चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो ढोलक बजाना हो, चाहे वो तबला बजाना हो या कोई नई भाषा सीखना हो। रोज की प्रैक्टिस आपको मास्टर बना देगी। आदत नंबर 53 पर आते हैं। निगेटिव इमोशंस को एक जर्नल में लिखें और फाड़ दें। अपने गुस्से या दुख को लिखें और फिर उस कागज को फाड़कर फेंक दें। ये एक पावरफुल सिंबॉलिक एक्शन है। अब आते हैं आदत नंबर 54 पर। मूड अच्छा करने के लिए रोज म्यूजिक सुनें। म्यूजिक में हीलिंग पावर होती है। आप अपना पसंदीदा गाना सुनें और एनर्जी महसूस करें। अब आते हैं आदत नंबर 55 पर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी आदत, कभी हार ना माने। शुरुआत में आलस आएगा, मन नहीं करेगा, लेकिन याद रखिएगा यही वो आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगी। तो दोस्तों, ये थी वो 55 आदतें जो आपकी जिंदगी में एक अविश्वसनीय बदलाव ला सकती है। दोस्तों याद रखिए, छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी का निर्माण करती हैं। शुरुआत में आपको आलस या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन असली परीक्षा है हार न मानना। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी जिंदगी में अद्भुत बदलाव देख सकते हैं। तो जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। और जैसा कार्य करते हैं वैसे ही आपकी आदत बन जाती है। और आपकी आदतें ही आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। तो आज ही इन आदतों को अपनाना शुरू करें और अपने जीवन को बदल लें। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।